हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना ओ लेवल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने जनवरी 2023 में पूछे गए ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। तो चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर पे, तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन पेपर कौन सा पूछा गया है। तो अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर पे, तो चलते हैं देखते हैं कि हमसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट HTML कोड विद यूजिंग CSS, क्रिएट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यूज हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स। तो इसमें तीन क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में पूछे गए थे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर, और एड्रेस और फोन नंबर भी पूछा गया था। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था एजुकेशन डिटेल्स, जिसमें 10 12th और ग्रेजुएशन और अदर भी पूछा था। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सपीरियंस इन मंथ में पूछा गया था एक्सपीरियंस। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे, डेस्कटॉप पे चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम अपना पहले फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम अपने फाइल को सेव करेंगे। तो अपने माउस से हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे जाते हैं। न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद हम फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। हमको एक फोल्डर बनाना था तो हमने फोल्डर बना लिया है। तो अब अगर इसको हमको अपना नेम देना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद रीनेम ऑप्शन पे आके हम इसका नाम भी बदल सकते हैं। तो इसका नाम हमने रीनेम कर दिया है और इसका नाम हम रख देते हैं फॉर्म। तो दोस्तों हम इसका नाम बदल के अपना नाम दे दिया है, इसको फॉर्म नाम दे दिया है। फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप के टेक्स्ट एडिटर पे। हमारे पास कौन सा टेक्स्ट एडिटर है? तो हमारे पास है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को हम ओपन करते हैं। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद हम अपना फोल्डर खोलेंगे। तो फोल्डर खोलने के लिए हम ओपन इन फोल्डर पे आएंगे। ओपन इन फोल्डर पे आने के बाद हमारा डेस्कटॉप, हमारा फाइल कहाँ पे सेव है? तो हमारा फाइल सेव है डेस्कटॉप पर। तो हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम फॉर्म नाम की नाम का एप्लीकेशन जो है फोल्डर, उसको ओपन कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कर लिया है हमने अपना फोल्डर। अब हमको एक फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए हम फॉर्म पे ले ले जाकर कर्सर को रख देंगे। उसके बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये न्यू फाइल का ऑप्शन आता है। तो न्यू फाइल पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अब बन चुका है। तो फिर अपने फाइल को सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल S की मदद से सेव कर लेते हैं पहले अपने फाइल को। तो हमारा ना, हमको बनाना है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम इसको फॉर्म डॉट HTML के एक्सटेंशन से सेव कर लेते हैं। हमने इसको सेव कर लिया है। फिर चलते हैं हम अगले प्रोसेस पे। हम फिर कोडिंग लिखते हैं। HTML हमने लिख लिया है कोडिंग अपना। फिर उसके बाद टाइटल हम पूछ रहा है, तो टाइटल हम जॉब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम इसका टाइटल भी फॉर्म दे देते हैं। अब हमने इसका टाइटल भी फॉर्म दे दिया है। फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि पहले हम हेडिंग दे देते हैं जॉब एप्लीकेशन का, जिससे हमको पता चले कि हमको बनाना क्या है। तो हेडिंग देना है तो हम हेडिंग देते हैं H1 का उपयोग कर लेते हैं। H1 का उपयोग करने के बाद हम लिख लेते हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हमने लिख लिया है। लिखने के बाद अब फिर बोला है कि सी एस एस की मदद से इसको हल करिए। तो सी एस एस का पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सी एस एस का इस्तेमाल करने के लिए हम स्टाइल टैग का उपयोग कर लेते हैं। फिर इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो हम कलर टैग का उपयोग कर लेते हैं। कलर टैग का उपयोग करने के बाद हम इसका कलर कौन सा रखें? तो हम इसका कलर रख देते हैं रेड। तो हमने इसका कलर रेड रख दिया है। फिर उसके बाद हम कंट्रोल S की मदद से सेव करेंगे। फिर उसके बाद अपने माउस का राइट क्लिक करने के बाद चले जाते हैं ओपन इन ब्राउज़र पे। ओपन इन ब्राउज़र की मदद से हम खोलते हैं अपने फाइल को ब्राउज़र पे। देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमारा आउटपुट आ रहा है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। फिर इसको हम मिनिमाइज़ करके हम इसको बगल में रख लेते हैं, जिससे हमको बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। फिर चले जाते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेंगे। अब हमने इसको मिनिमाइज़ कर लिया है। मिनिमाइज़ करने के बाद देखते हैं कि ये रेड कलर, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो फिर से देखते हैं कौन सी दिक्कत आ गई है।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड, लिख लिया। फिर कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे। इसको रिफ्रेश करने के लिए हम कंट्रोल आर का उपयोग कर लेते हैं। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसका अलाइन भी हम दे देते हैं। अलाइन कौन सा दें, तो अलाइन देने के लिए हम उपयोग कर लेते हैं, अलाइन देने के लिए हम उपयोग कर लेते हैं अलाइन टैग का। तो अलाइन टैग के लिए एलिजन टैग, फिर उसके बाद लिख लेते हैं सेंटर, दे देते हैं इसका अलाइनमेंट। सेंटर देने के बाद हम कंट्रोल एस से फिर सेव करेंगे। फिर यहाँ पे ब्राउजर पे आएंगे, फिर कंट्रोल आर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। फिर देखते हैं कि ये आ गया है अब सेंटर में। अब देखने में इसका लुक अच्छा है। फिर चलते हैं, हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट चले आते हैं। फिर इंटर करने के बाद देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हम इस थ्री टैग का उपयोग करके हम पहले इसका दे देते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमको पता रहे कि हमसे मांग क्या रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। अब इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं CSS की मदद से। हमने इसका कलर ग्रीन रख दिया है। फिर इसको भी कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। उसके बाद ब्राउजर पे आके कंट्रोल आर कर लेते हैं। देखते हैं अब हमारा आउटपुट आ चुका है, जो कि देखने में इसका लुक अच्छा है। फिर यहाँ पे हम दे देते हैं यम, क्या नाम है, BR टैग का उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा। फिर इंटर करने के बाद हमसे पूछा गया है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो हम फिर अब फर्स्ट नेम पूछा गया है तो फर्स्ट नेम हम बना लेते हैं पहले। फर्स्ट नेम हमने बना लिया है। फर्स्ट नेम बनाने के बाद हमको इनपुट कराना है, तो हम इनपुट टैग का उपयोग करेंगे। इनपुट टैग का उपयोग कर लिया। अब हमसे ये पूछ रहा है टाइप, टाइप कौन सा है आपका। तो जैसा कि दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है टाइप कौन सा है आपका, तो टाइप इसका है टेस्ट। जैसा कि हम नाम जो इंटर करते हैं ये टेस्ट में ही होता है, तो इसका नाम भी टेस्ट दे देते हैं। नेम जो इसका है, नेम पूछ रहा है, तो नेम तो इसका हम फर्स्ट ही रख देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो हम इसका फर्स्ट नेम ही रख देते हैं। फिर उसके बाद BR टैग का उपयोग कर लेते हैं, जिससे लाइन ब्रेक हो जाती है। BR टैग का उपयोग कर लिया है हमने। फिर अब आपको दिखा देते हैं इसका आउटपुट। तो कंट्रोल एस की मदद से हम इसको सेव कर लेते हैं। फिर चलते हैं आउटपुट पे। ब्राउजर पे आने के बाद हम कंट्रोल आर कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दिखता है हमको फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में अगर जैसे हमको एंटर करना है, तो हम अपना चैनल का नाम ही इंटर कर लेते हैं। हमने जैसे अपना ओ लेवल इंटर कर लिया है, आप भी अपना नेम, फर्स्ट नेम इंटर कर सकते हैं। फिर चले आते हैं टेस्ट एडिटर पे। टेस्ट एडिटर पे आने के बाद हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं, जिससे आपको कुछ कोडिंग क्रिएट करने में आसानी होगी। तो जैसे कि आपको कॉपी करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी की मदद से आप इसको जितनी बार कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जिससे आपके टाइम भी बच जाएगा। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है मिडिल नेम, तो हम इसका इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, इसमें दे देते हैं मिडिल नेम। तो यहाँ पे भी हमने एडिट कर लिया है, यहाँ पे भी मिडिल कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने मिडिल कर लिया है, और यहाँ पे हम दे देते हैं लास्ट नेम, जो कि हमसे पूछा गया है। लास्ट नेम हमने यहाँ पे भी इंटर कर लिया है, और यहाँ पे भी हम एडिट कर देते हैं। हम यहाँ पे भी एडिट कर चुके हैं। फिर अब कंट्रोल एस की मदद से सेव करते हैं, और अपने ब्राउजर पे आने के बाद कंट्रोल आर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारा आउटपुट दिखने लगा है। पर एक BR की हमको और ज़रूरत है, तो BR टैग हम एक और बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा लुक अच्छा बन जाएगा, अच्छा दिखने लगेगा। तो हमने एक BR और बढ़ा लिया है। फिर इसमें भी BR टैग का उपयोग कर लेते हैं। फिर कंट्रोल एस की मदद से सेव करके फिर यहाँ पे ब्राउजर पे कंट्रोल आर करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने अब रिफ्रेश कर लिया है। अब हमारा लुक अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट नेम अपना इंटर कर रहे हैं।
हमने अपने फर्स्ट नेम में अपना नोट कर लिया है मॉड, और मिडिल नेम में ओ ओ इंटर कर लिया है, और फिर लास्ट नेम में हम इंटर कर रहे हैं अपना लास्ट नेम। तो लास्ट नेम हमारा क्या है, तो अपना ओ लेवल है, तो हम अपना लेवल लिख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अगले टेक्स्ट एडिटर पे, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इंटर मारते हैं हम। फिर हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है जेंडर, तो हम फिर हेडिंग देते हैं, यस 3 हेडिंग का उपयोग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी हम स्टाइल उपयोग कर लेते हैं, पर हम पहले अपना जेंडर लिख लेते हैं जो कि हमको हेडिंग में लिखना है। हमने जेंडर लिख लिया है, फिर स्टाइल टैग का उपयोग कर लेते हैं CSS की मदद से। तो हमने स्टाइल टैग भी दे दिया है। फिर इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा दें, तो कलर हम दे रहे हैं इसका भी ग्रीन। कंट्रोल S की मदद से हम सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, ब्राउजर पे कंट्रोल R की मदद से रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं तो इसमें भी जेंडर दिखने लगा है। फिर जेंडर में हम आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। BR टैग की मदद से हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। लाइन ब्रेक करने के बाद हम फिर चले जाते हैं। हमसे अब हमको जेंडर पूछा है, तो जेंडर में हम दे सकते हैं मेल फीमेल और अदर जेंडर भी होता है। तो हम फिर अब इनपुट कराते हैं मेल फीमेल। तो इनपुट टैग की मदद से हम इनपुट कराते हैं। तो हमसे पूछ रहा है टेस्ट, जिसमें मेल फीमेल और अदर रहेंगे, तो उसमें हम टेस्ट जो टाइप है उसका हम रेडियो दे देते हैं, जिससे एक ही क्लिक हो एक बार में। तो हम इसका फिर रेडियो दे देते हैं। इसका टाइप हमने रेडियो दे दिया है। नेम पूछ रहा है, तो नेम हम इसका मेल देंगे, क्योंकि हम इसका मेल बना रहे हैं। मेल दे देते हैं। फिर इसमें वैल्यू पूछेगा, वैल्यू हम इंटर कर लेते हैं पहले। वैल्यू वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में हम दे देते हैं, नेम में हम दे देते हैं जेंडर, जो कि हमसे जेंडर पूछा गया है, तो जेंडर हम यहाँ पे दे देते हैं। वैल्यू दे रहे हैं, तो वैल्यू में हम इसका दे देते हैं मेल, जो कि हमको मेल बनाना है। तो हमने मेल दे दिया है। फिर यहाँ पे भी लिख लेते हैं मेल, जो कि हमको ब्राउज़र पे दिखेगा। तो फिर हम अब चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर आपको जो कि हमने शॉर्टकट की बताई थी, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+D। हम 2 बार क्लिक कर लेंगे, जो कि हमको एक बार देना है मेल, फिर दूसरा है फीमेल, फिर थर्ड वाला है अदर। तो यहाँ पे भी एडिट कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल। यहाँ पे भी हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने फीमेल कर लिया है। यहाँ पे अदर कर देते हैं हम। यहाँ पे हमने अदर कर लिया है, यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने चेंज कर लिया है। अब चलिए आपको आउटपुट दिखाते हैं। Ctrl+S की मदद से यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे आके Ctrl+R की मदद से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने मेल फीमेल और अदर दिया दिया था जेंडर, तो फिर अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल हैं फीमेल पे क्लिक करेंगे, अदर हैं तो अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे हम BR टैग का उपयोग पहले करके हम इसका लाइन ब्रेक कर लेते हैं। लाइन ब्रेक करने के बाद हमसे पूछा गया है एड्रेस, तो अब हमको एड्रेस देना है। तो पहले हम एड्रेस लिख लेते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हम इनपुट कराते हैं इनपुट टैग की मदद से। तो इनपुट टैग में अब हमको इंटर करना है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम टेस्ट दे देते हैं, जो कि एड्रेस में टेस्ट होता है। तो दोस्तों हम टेस्ट दे दिए हैं। और फिर उसके बाद नेम पूछ रहा है, तो नेम में हमको एड्रेस देना है, तो हम एड्रेस ही लिख लेते हैं, जैसा कि हमने एड्रेस लिख लिया है। फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमसे पूछ रहा है, अब हम फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे BR टैग लगा के लाइन ब्रेक कर लेते हैं। लाइन ब्रेक करने के बाद एक और लाइन ब्रेक कर लेते हैं। फिर अब दोस्तों इसको Ctrl+S की मदद से सेव करके ब्राउजर पे देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो Ctrl+R की मदद से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट तो अच्छा रहा है, पर थोड़ा और नीचे होता तो और अच्छा होता। तो यहाँ पे BR टैग एक और बढ़ा देते हैं। तो लाइन लाइन ब्रेक हो जाती है BR टैग की मदद से। तो यहाँ पे भी Ctrl+S से सेव करके Ctrl+R से रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब एड्रेस हम यहाँ पे दे सकते हैं अपना।
आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है फ़ोन नंबर इंटर कीजिए, तो यहाँ पे भी हम फ़ोन नंबर दे देते हैं पहले। फ़ोन नंबर हमने दे दिया है, फिर इनपुट कराते हैं हम अपना फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे टेस्ट पूछ रहा है, तो टेस्ट जो नंबर होता है फ़ोन नंबर, वो नंबर में होता है, तो हम नंबर दे देते हैं। नेम पूछ रहा है, तो नेम हम दे देते हैं फ़ोन नंबर जो कि हमसे पूछा गया है। फ़ोन नंबर दे दिया है हमने। फिर अब कंट्रोल एस की मदद से सेव करके यहाँ पे कंट्रोल आर कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट इंटर करेंगे तो टेस्ट इंटर नहीं होगा, यहाँ पे ओनली नंबर इंटर होगा जो कि आपको देना है। तो चले आते हैं फिर अपने टेस्ट एडिटर पे, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एजुकेशन डिटेल्स दीजिए हमको। फिर एजुकेशन डिटेल्स देने के लिए पहले यहाँ पे बी आर टैग का उपयोग कर लेते हैं हम लाइन ब्रेक करने के लिए। बी आर टैग का उपयोग कर लिया है। फिर चलते हैं हम आगे का क्वेश्चन देते हैं एक बार, और हम बी आर टैग का उपयोग कर लेते हैं। फिर आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि हमको देना क्या है। तो इसमें हमको देना है एजुकेशन डिटेल्स। तो एस थ्री हेडिंग 3 की मदद से हम पहले डाल लेते हैं एजुकेशन डिटेल्स। जैसा कि दोस्तों हम एजुकेशन डिटेल्स लिख चुके हैं, फिर CSS की मदद से हम स्टाइल कर लेंगे, और फिर इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसा कि सबका कलर हमने ग्रीन रखा है, तो इसका भी कलर हम ग्रीन ही रखेंगे। इसका कलर भी हमने ग्रीन रख दिया है। कंट्रोल एस की मदद से सेव करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इस पे रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि हमारा आउटपुट अच्छा आ रहा है। फिर चले आते हैं अपने टेस्ट एडिटर पे। फिर टेस्ट एडिटर पे आने के बाद हम बी आर टैग दे के फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो हमको एजुकेशन डिटेल्स में देना है 10 12 देना है, उसके बाद ग्रेजुएशन देना है। तो पहले हम 10 12 दे देते हैं इनपुट टैग की मदद से। तो हम इनपुट टैग की मदद से देते हैं। इनपुट टाइप हम दे देते हैं इसका चेक बॉक्स, जो कि हमको चेक लगाना है कि हम 10th हैं 12th हैं क्या क्या है। तो हमने चेक बॉक्स लिख लिया है। फिर आगे चलते हैं, नेम दे देते हैं। नेम हमसे क्या पूछ रहा है, तो नेम हम इंटर करते हैं 10th, जो कि हमको 10th देना है। दोस्तों हमने नेम भी दे दिया है। फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पे देते हैं 10 लिख देते हैं, जो कि हमको आउटपुट में ब्राउज़र में दिखेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 10। फिर उसके बाद TH ऊपर लगाने के लिए हम सब का उपयोग करते हैं, सब टैग का उपयोग करते हैं। चलिए दिखाते हैं आप सब टैग क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं TH, जो कि हमको ऊपर जोड़ना है। तो फिर कंट्रोल एस की मदद से सेव करके यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं सबका पावर। तो ये देखिए सब जो ये TH लिखा है, ये देखो दोस्तों कि ये छोटा दिख रहा है, एकदम ऊपर दिख रहा है। और ये जो चेक बॉक्स है इसकी मदद देख लिए, इसमें देखिए राइट का मार्क लग रहा है। चेक बॉक्स इसी के लिए उपयोग होता है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको हमने जैसा कि यहाँ पे पहले बी आर टैग का उपयोग कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था शॉर्टकट, तो यहाँ पे शॉर्टकट का उपयोग कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी की मदद से कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 दे देते हैं। 12 देने के बाद यहाँ पे TH है, ये भी सही है। तो फिर चलते हैं, सेव करते हैं इसको। फिर उसके बाद ब्राउज़र पे आके कंट्रोल आर करते हैं, देखते हैं ये भी काम कर रहा है हमारा। 10 12 हमने ग्रेजुएशन दे दिया है। फिर आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है एजुकेशन डिटेल्स, जो कि हेडिंग है। तो पहले हम S3 का उपयोग करके हम हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में हम दे देते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन देने के बाद हम इसको पहले स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल टैग की मदद से हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसका ग्रीन रख देते हैं, जैसा कि हमने सब टैग का उपयोग जिसमें हेडिंग है S3 वाला, हम उसका भी कलर हम ग्रीन रखे हैं।
बी आर टैग की मदद से लाइन ब्रेक कर लेते हैं, जो कि आपको पता है बी आर टैग जो होता है हमको एक स्पेस देता है। फिर उसके बाद हम इनपुट टाइप करा के, जैसे ग्रेजुएशन में हम बीए बीएससी, उसके बाद अदर ग्रेजुएशन होता है तो उसका हम पहले इनपुट टैग की मदद से हम इनपुट करा लेते हैं। तो हम इसमें दे देते हैं, टाइप में हम इसमें भी चेक बॉक्स दे देते हैं। तो हमने इसमें भी चेक बॉक्स दे दिया है। हमसे नेम पूछ रहा है तो नेम में हम दे देते हैं बीए, जो कि हमको पहला देना है, पहला ऑप्शन देना है बीए। तो यहाँ पे हम आउटपुट दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे बीए। यहाँ पे हमने बीए इंटर कर लिया है। फिर उसके बाद बी आर टैग की मदद से हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं। फिर आपको तो हमने शॉर्टकट बताया ही था, कंट्रोल शिफ्ट डी करके हम यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे बीएससी कर लेते हैं। बीएससी करने के बाद यहाँ पे भी हम इन एडिट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे अदर लिख लेते हैं, जो कि ढेर सारे ग्रेजुएशन होते हैं तो हम कौन कौन सा लिखेंगे, तो इसीलिए हम अदर डाल देते हैं। जो कि अदर कोई ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे अदर लिख सकता है, अदर टिक कर सकता है। यहाँ पे भी अदर डाल दिया है हमने। फिर कंट्रोल एस की मदद से सेव करेंगे। फिर ब्राउजर पे आके कंट्रोल आर की मदद से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि हमारा अपग्रेड जो है आउटपुट आ चुका है। अगर बीए है बीए टिक करेंगे, बीएससी है बीएससी, अदर है तो अदर, अगर तीनों है तो तीनों टिक कर लेंगे। फिर चलते हैं, हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, तो आगे हमसे पूछा गया एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम एक बी आर और बढ़ा लेते हैं, जिससे हमको आगे लुक देखने में परेशानी नहीं होगी। तो फिर हम यहाँ पे स्टाइल डाल लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं एक्सपीरियंस, जिससे हमको पता रहेगा कि करना क्या है। तो ये S3 की मदद से हम यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल लेते हैं। एक्सपीरियंस लिखने के बाद हम पहले स्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि हमने सभी हेडिंग टैग को स्टाइल किया है। स्टाइल में हम कलर दे देते हैं। कलर्स हमने सभी का ग्रीन रखा है तो इसका भी हम ग्रीन रखेंगे। ग्रीन रखने के बाद हम चले आते हैं नीचे। फिर हमको देना क्या है, तो हमको देना है एक्सपीरियंस इन मंथ, जो कि एक्सपीरियंस मंथ में देना है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पे मंथ एक्सपीरियंस इन मंथ लिख लिया है। फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम इनपुट कराते हैं कि हमको इनपुट कराना क्या है। तो हम इनपुट इसमें भी रेडियो देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे 3 मंथ और 6 मंथ और उसके बाद 12 मंथ का होता है। तो कोई व्यक्ति एक ही किया होगा, तीनों नहीं नहीं किया होगा। तीनों किया है, जैसे 3 मंथ किया है तो 3 मंथ पे लगाएगा, 6 मंथ का किया है 6 मंथ पे लगाएगा, 12 मंथ का है तो 12 मंथ लगाएगा। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया है, तो नेम में हम क्या देंगे, तो नेम में एक्सपीरियंस पूछा है तो हम एक्सपीरियंस ही दे देते हैं। फिर उसके बाद हम वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू टैग का उपयोग करते हैं पहले। वैल्यू हमने लिख लिया है। वैल्यू पे हम देते हैं 3 मंथ। 3 मंथ दे दिया है। फिर यहाँ पे ब्राउजर पे दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मंथ। 3 मंथ यहाँ पे भी लिख लिया। फिर बी आर टैग का उपयोग कर लेंगे। फिर आपको हमने शॉर्टकट बताई थी, अगर आपको याद है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी है इसका शॉर्टकट। एक बार और इंटर कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे 6 कर लेते हैं। यहाँ पे भी एडिट कर लेते हैं। 6 करने के बाद यहाँ पे भी हम 12th कर लेते हैं, जो कि 12th मंथ का भी एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे ईयर में पूछा नहीं गया है, नहीं तो हम यहाँ पे 1 ईयर लिखते हैं। जैसा कि दोस्तों अब ये पूरा हो चुका है। फिर हम कंट्रोल एस की मदद से सेव करते हैं। उसके बाद ब्राउजर पे आके हम कंट्रोल आर की मदद से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आके देखते हैं, स्क्रॉल बार स्क्रॉल करते हैं। जैसा कि हमने स्क्रॉल कर लिया है, अब देखते हैं कि हमसे आगे का आउटपुट क्या दिख रहा है। तो जैसे हम 3 मंथ का है तो 3 मंथ इंटर कर लेंगे, 6 मंथ का है तो 6 मंथ कर लेंगे, 12 मंथ का है 12 मंथ कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था पूरा हो चुका है।
आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था हमने पूरा कर दिया है। उसके बाद अब चल पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि लुक अच्छा दिख रहा है। हाँ दोस्तों, लुक अच्छा दिख रहा है। अगर आपको और एडिट करना है और इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम आते हैं बॉडी टैग पे। बॉडी टैग के आने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड के लिए, तो हम बीजी कलर लिख लेते हैं जो कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देगा। तो बैकग्राउंड कलर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा कलर देना है। तो हम इसका कलर अगर देखते हैं, इसका कलर हम पिंक रख देते हैं। तो पिंक रखने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं। तो जैसा कि दोस्तों ये और अच्छा लुक दिख रहा है, सीएसएस की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि दिया हुआ क्वेश्चन हमने आपका सॉल्व करा दिया, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिएगा चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।